हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में। ये डिप्लोमा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। तो बायोकेमिस्ट्री चैप्टर 1, चैप्टर 2, एक दो चैप्टर इसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। तो बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, हमारा एक बेसिक साइंस होता है। ये बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, एक बेसिक साइंस होता है जो हमारी ह्यूमन बीइंग्स होती है या जो केमिकल नेचर्स होता है उनमें पाया जाता है। चलिए, तो बायोकेमिस्ट्री इज ए बेसिक साइंस विच विद केमिकल नेचर एंड केमिकल बिहेवियर ऑफ लिविंग मैटर्स। तो ये क्या होता है, बेसिक साइंस होता है जो जिसका केमिकल नेचर या केमिकल बिहेवियर जो हमारे लिविंग मैटर्स होते हैं, जैसे आपका प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए और आपका जो ह्यूमन बींग्स होता है उनमें किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग मैटर। जो हमारे लिविंग मैटर्स होते हैं उनमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखे जाते हैं या पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा केमिकल चेंजेस विच अकर इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। तो अगर हम बात करें इसकी जो केमिकल चेंजेस के बारे में, तो होता है कब होता है वो डाइजेशन के दौरान या एब्जॉर्प्शन के दौरान या एक्सक्रीशन के दौरान जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। नेक्स्ट है हमारा केमिकल चेंजेस विच अकर ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और जो कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं वो हमारी ग्रोथ के टाइम आते हैं, मल्टीप्लिकेशन के दौरान आते हैं जो ऑर्गेनिज्म होते हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट टू अदर। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो केमिकलों का, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन सच ट्रांसफॉर्मेशन। और जो हमारी जो एनर्जी चेंजेस होती है वो क्या कहलाती है, हमारी एक ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है जो एक दूसरे से एक दूसरे में चेंज होती है। चलिए, अब हम बात करते हैं स्कोप के बारे में। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। स्कोप के बारे में अगर हम बात करें तो इसका स्कोप कहाँ कहाँ होता है, किस प्रकार होता है। तो इट डील्स विद द केमिकल नेचर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो इसके जो केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग होता है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होता है, फंक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स के फंक्शन, स्ट्रक्चर या उसका केमिकल नेचर के साथ होता है। दूसरी चीज़ इसके द वेरियस बायोमोलिक्यूल्स आर, जैसे हमारे कुछ बायोमोलिक्यूल्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा, ये सब हमारे क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। चलिए, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में अगर हम बात करें, बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स। ये सब क्या होते हैं, कार्बनिक। ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक, और इनऑर्गेनिक मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब अकार्बनिक। चलिए, जिसके अंदर कार्बन का एटम पाया जाता है, इसके अंदर कार्बन एटम नहीं पाए जाते। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स होते हैं प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम में, जो हमारे लिविंग सिस्टम होते हैं। अब जैसे कुछ इसके मेजर एलिमेंट्स है हमारा सी, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन। चलिए, दीज आर टू टाइप्स। ये क्या होते हैं जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, वे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, हमारा मैक्रोमोलिक्यूल्स या और दूसरा माइक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा, और माइक्रो का मतलब छोटा। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो दे आर वेरी लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स होते हैं और इनका क्या होता है, मोलिकुलर वेट भी बहुत हाई होता है। चलिए, इम्पोर्टेंस मैक्रोमोलिक्यूल्स। जो अगर इम्पोर्टेंस मैक्रोमोलिक्यूल्स की हम बात करें तो कौन कौन से होते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। ऑल दीज मैक्रोमोलिक्यूल्स आर मेड ऑफ मैनी सिंपल स्मॉलर बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड मोनोमर्स। और ये जितने भी सभी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ये बने होते हैं बहुत सारी सिंपल तरीके से, स्मॉलर बिल्डिंग, छोटी छोटी ब्लॉक्स बनाते हैं और इनको ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, मैनोमर्स बोलते हैं। मैनोमर्स के नाम से ही हम इनको जानते हैं। चलिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें माइक्रोमोलिक्यूल्स की, तो माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये सिंपल होते हैं, स्मॉलर ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स होते हैं और उसके साथ साथ इनका लो मोलिकुलर वेट भी होता है। ये जनरली क्या करते हैं, जो
बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं, क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स के जैसे ही एक्ट करते हैं। सो दे आर कोल्ड मोनोमर्स और सब यूनिट। इसी प्रकार इन्हें हम क्या बोलते हैं, मोनोमर्स के नाम से जानते हैं या सब यूनिट के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ग्लूकोज एक्ट एज सब यूनिट ऑफ हायर कार्बोहाइड्रेट। जैसे ग्लूकोज एक्ट करता है एक यूनिट की तरह, और किसके साथ, आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है एक हायर प्रॉपर्टी शो करता है। दूसरा, अमाइनो एसिड्स आर सब यूनिट ऑफ प्रोटीन। जो हमारी अमाइनो एसिड्स है वो प्रोटीन की सब यूनिट होती है, और जो ग्लूकोज एक्ट करता है या उसकी जो सब यूनिट होती है वो कार्बोहाइड्रेट के साथ होती है, हाई। नेक्स्ट है हमारा फैटी एसिड्स आर सब यूनिट ऑफ हायर फैट्स। फैटी एसिड्स की जो सब यूनिट मानी जाती है या होती है वो हायर फैट्स के साथ होती है। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियोटाइड्स आर सब यूनिट ऑफ आरएनए और डीएनए। अब बात करें हम सेल की, तो सेल का मैंने लेक्चर भी डाला हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। हमारी सेल है, तो सेल में बहुत सारी चीज़ें होती है, कोशिका बोलते हैं जिसको। सेल क्या होती है बच्चों, कोशिका होती है। तो कोशिका का आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, और आपका सेंट्रियोल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, ये सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, जो बाहर की लेयर होती है। ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी वेसिकल, लाइसोसोम्स और फिनोसाइट वेसिकल्स। चलिए, ये आपको दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हम न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस क्या होता है, इट कंटेन क्रोमोसोम्स। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स होता है, और जो आपका क्रोमोसोम्स होता है वो डीएनए में पाया जाता है। डीएनए में भी हमारा क्रोमोसोम्स होता है, विच इज़ जेनेटिक मटेरियल, जो कि क्या होता है, एक प्रकार से जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए इज द मार्कर फॉर न्यूक्लियस। नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें, इट इज़ द साइट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मार्कर ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेसिस। नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम्स। राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है या प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। दे हैव ए हाई कंटेंट ऑफ आरएनए विच इज मार्कर फॉर राइबोसोम्स। नेक्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर के नाम से इसको देखते हैं हम। द मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स ऑफ ईआर सिंथेसिस प्रोटीन। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट्स इज ए मार्कर फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, डिग्रेडेटिव एंजाइम। ये डिग्रेडेटिव एंजाइम के रूप में काम करता है। दीज एंजाइम डेस्ट्रॉय द डेड, ये डेस्ट्रॉय मतलब ख़त्म करना होता है, द डेड एंड वोरनट मटेरियल इनसाइड द सेल। ये क्या करता है, हमारा जो लाइसोसोम होता है बच्चों, ये जो मरी हुई सेल होती है उसको खा जाता है, उसको इनगल्प कर जाता है, डेस्ट्रॉय करता है। जो हमारी सेल के इनसाइड जो मटेरियल ख़राब हो जाता है उसको निकल जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है हमारी, ये इट कंसर्न विद ट्रांसपेरेंट ऑफ मोलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये क्या होती है, हमारी ट्रांसपेरेंट होती है, इसमें जो मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, और ये क्या होती है, सेल के बाहरी साइड में होती है, बाहर का आवरण होता है। इट मार्कर्स आर सोडियम, पोटेशियम, एटीपेज एंड न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट है हमारा गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस की अगर हम बात करें तो इसमें इट फंक्शन आर इंटरसेलुलर sorting of protein which is marker is गैलेक्टोसाइल ट्रांसफिरेज। नेक्स्ट है आपका साइटोसोल। साइटोसोल की अगर हम बात करें, इट कंटेन एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड फैटी एसिड सिंथेसिस। द एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेसिस इज द मार्कर फॉर साइटोसोल। तो इतना समझ में आ गया। चलिए न, अब हमारा जो चैप्टर 2 है प्रोटीन्स, तो प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं। प्रोटीन्स क्या होती है, तो प्रोटियोज मीन्स क्या होता है बच्चों, फर्स्ट इम्पोर्टेंस, हल्का सा पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए, प्रोटियोज मीन्स क्या होता है, मतलब फर्स्ट इम्पोर्टेंस, जो पहला महत्वपूर्ण होता है, जो चीज़ें हमारी जो पहले महत्वपूर्ण होती है उसको हम प्रोटियोज या प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। अब वो क्या होती है, क्या इम्पोर्टेंस होता है उसका, पहला
तो प्रोटीन्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग मैटर्स। प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जितने भी हमारे लिविंग मैटर्स होते हैं, जैसे हमारा एनिमल्स हो गया या फिर आपका ह्यूमन बींग्स होगी। दे आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बॉडी। और ये क्या होते हैं, हमारे फंडामेंटल स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एक तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन्स आर हाई मोलिकुलर वेट। जो प्रोटीन्स होती है, प्रोटीनों का क्या होता है बच्चों, हायर मोलिकुलर वेट होता है। इनके जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाई होते हैं। पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग अल्फा अमाइनो एसिड्स जॉइंड टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंकेज सिंगल बॉन्ड CONH। ये हमारा क्या होता है, पेप्टाइड लिंकेज होता है। अब अगर हम बात करें इसकी कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन के बारे में देख लेते हैं। प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये क्या होता है, एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। इनका जो मॉलिकुलर वेट होता है, जो रेंज होती है उसकी कितनी होती है, 6000 तक होती है। 6000 टू मैनी मिलियंस, मतलब उससे ज़्यादा भी हो सकती है इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दे कंटेन द एलिमेंट्स कार्बन। तो इसमें क्या होते हैं, हमारे कुछ एलिमेंट्स कार्बन भी होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और हमारे कुछ टाइम फॉस्फोरस और सल्फर भी पाए जाते हैं। रोल ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के रोल की अगर हम बात करें बच्चों, तो देख लेते हैं एक बार। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर सेल एंड टिश्यू। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, एक तरीके से हमारा पूरा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, पूरा स्ट्रक्चरल प्रोवाइड करते हैं जो हमारी सेल्स होती है और टिश्यूज होते हैं। दे एक्ट एज एंजाइम एंड हॉर्मोन्स। ये एंजाइम और हॉर्मोन्स की तरह ही एक्ट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। स्टोरेज प्रोटीन बाइंड विद स्पेसिफिक सब्सटेंस। कुछ हमारी जो स्टोरेज प्रोटीन होती है बाइंड होती है स्पेसिफिक सब्सटेंस के साथ, एंड स्टोर देन, तब जाके वो स्टोर होती है। एग्जाम्पल जैसे आयरन इज स्टोर एज फेरिटीन। जैसे आयरन स्टोर होता है किसकी पर, उसमें होता है फेरिटीन की, उसमें होता है। नेक्स्ट है हमारा रिसेप्टर प्रोटीन बाइंड विद स्पेसिफिक सब्सटेंस लाइक विटामिन एंड मिनरल्स एंड मीडिएट देयर सेलुलर एक्शन। और जो हमारे रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं बाइंड होते हैं कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस के साथ, जैसे हमारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और कुछ जो उनका जो बीच का जो एक्शन होता है वो सेलुलर जो हमारी सेल्स होती है उसके फॉर्मेशन में होता है एक्शन। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन कैन बी कैटाबोलाइज टू रिलीज एनर्जी। और जो हमारे कुछ प्रोटीन्स होते हैं वो कैटाबोलिक एक्टिविटी भी करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन एग्जर्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रोटीन जो हमारी होती है वो ऑस्मोटिक प्रेशर भी एग्जर्ट करती है, विच हेल्प इन मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर बैलेंस। और जो ये हमारी प्रोटीन्स होती है वो इलेक्ट्रोलाइट्स और जो वाटर का जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने का भी काम करती है, उसमें भी सहायता करती है। चलिए अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें बच्चों, तो प्रोटीन्स आर सोलुबल इन वाटर। जो प्रोटीन होती है वाटर में घुल जाती है, वीक साल्ट में भी घुल जाती है, एसिड्स में भी और एल्कलीज में। दे फॉर्म कोलोइडल सॉल्यूशन। ये हमारा एक प्रकार से कोलोइडल सॉल्यूशन भी बनाती है या उसकी फॉर्म में होती है। प्रोटीन्स आर पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट बाय साल्ट ऑफ हैवी मेटल्स लाइक जैसे सिल्वर, मर्क्यूरी। नेक्स्ट है हमारा सम प्रोटीन्स लाइक जैसे एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन भी हमारा क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन की तरह ही काम करता है। ग्लोबुलिन कोगुलेट ऑन हीटिंग। ये एक प्रकार से जब हम इसको हीट करते हैं कोगुलेट हो जाता है। नेक्स्ट है ऑल प्रोटीन्स गिव कलर रिएक्शन व्हेन ट्रीटेड विद सर्टेन रिएजेंट। सभी प्रोटीन जितनी भी होती है वो कलर रिएक्शन शो करती है जब हम उसको कुछ रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं। अब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन होता है वो 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट है हमारा सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और ड्राई प्रोटीन। तो सिंपल प्रोटीन कौन कौन सी होती है बच्चों, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटिलिन, प्रोलामाइंस, हिस्टोन्स, प्रोटामाइंस और आपका स्क्लेरा प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होती है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, फॉस्फोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन और आपका मेटालोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन।
नेक्स्ट है आपका ड्राइव प्रोटीन। ड्राइव प्रोटीन हमारी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी प्रोटीन और सेकेंडरी प्रोटीन। प्राइमरी में हमारा मेटा प्रोटीन आता है और आपका सेकेंडरी में प्रोटीएज आता है, पेप्टोन प्रोटीन आता है और पेप्टाइड आता है। तो ये क्लासिफिकेशन था हमारा प्रोटीन का। चलिए अब बात करते हैं सिंपल प्रोटीन की। तो सिंपल प्रोटीन क्या होती है? सिंपल प्रोटीन क्या होती है बच्चों? ऑन हाइड्रोलाइसिस दे गिव ओनली अल्फा अमाइनो एसिड्स। जब हम इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये केवल अल्फा अमाइनो एसिड्स के साथ भी ही अपना रिएक्शन शो करती है। फर्स्ट है इसमें हमारी एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या होती है? दे आर सोलुबल इन वाटर, ये वाटर में घुल जाती है। दे कोगुलेट ऑन हीटिंग, जब हम इसको गर्म करते हैं तो कोगुलेट हो जाती है। दे आर पीपीटी बाय फुल सेचुरेशन विद अमोनियम सल्फेट, ये अब क्या करती है? सेचुरेट हो जाती है कंप्लीट, किसके साथ? हमारा जो अमोनियम सल्फेट होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इसकी एग्जाम्पल कौन कौन से है? एल्ब्यूमिन, सीरम एल्ब्यूमिन। कौन कौन से होता है बच्चों? एल्ब्यूमिन, सीरम एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या होते हैं? दे आर इनसोलुबल इन वाटर, ये वाटर में नहीं घुलते। एंड पीपीटी बाय फुल सेचुरेशन विद अमोनिया सल्फेट, ये अमोनिया सल्फेट के साथ सेचुरेट हो जाते हैं फुल और एक प्रकार से पीपीटी फॉर्म बना लेते हैं, प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। लाइक जैसे एल्ब्यूमिन, दे कोगुलेट ऑन हीटिंग, जब हम इसको हीट करते हैं तो कोगुलेट की फॉर्म में हो जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे सीरम ग्लोबुलिन, ओवा ग्लोबुलिन ऑफ अंडा, जैसे अंडा होता है ना, अंडे को आप जब हीट करोगे, गर्म करोगे तो वो क्या हो जाता है? पक जाता है। पकने के बाद वो आपको इस प्रकार का दिखाई देता है, मतलब वो उसका पीपीटी बन जाता है। नेक्स्ट है आपका ग्लूटिलिन। ग्लूटिलिन क्या होते हैं? दे आर प्लांट प्रोटीन, ये प्लांट प्रोटीन होते हैं और इनसोलुबल इन वाटर, वाटर में नहीं घुलते। दे कैन बी कोगुलेटेड बाय हीट, ये हीट करने पे ये भी कोगुलेट हो जाते हैं। दे आर रिच इन ग्लूटामिक एसिड, इनमें ज़्यादा मात्रा में ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ओरिजेनिन ऑफ राइस। नेक्स्ट है ग्लूटिलिन ऑफ व्हीट, गेहूँ होता है, चावल होता है, जैसे हमारा जैसे चावल का जो मांड होता है, मांड आपने देखा होगा वाइट कलर का होता है, जो जब आप चावल गर्म करते हो, पकाते हो तो पपड़ी सी जम जाती है, तो वही क्या होता है? हमारा प्रोटीन होती है एक प्रकार की। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रोला एमाइंस। प्रोला एमाइंस क्या होते हैं बच्चों? दे आर प्लांट प्रोटीन, ये भी प्लांट प्रोटीन होते हैं। दे कंटेन ए हाई कंसनट्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रोलीन एंड इट इज़ इनसोलुबल इन वाटर और एब्सोल्यूबल अल्कोहल, ये भी क्या होते हैं? प्लांट प्रोटीन होते हैं और ये क्या होते हैं? हाई कंसनट्रेशन के साथ अमाइनो एसिड के साथ इनकी जो एक्टिविटी होती है वो हो जाती है, और जो ये वाटर में इनसोलुबल होते हैं, वाटर में नहीं घुलते हैं, और अल्कोहल के साथ भी ये इनसोलुबल होते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ग्लाइडिन ऑफ व्हीट और आपका होर्डेरिन ऑफ ब्रेली। नेक्स्ट है आपका हिस्टोन। हिस्टोन की अगर हम बात करें, दे आर बेसिक प्रोटीन, ये बेसिक प्रोटीन होती है। इट कंटेन ए हाई कंसनट्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स हिस्टिडीन, दे आर सोलुबल इन वाटर, ये भी वाटर में घुल जाते हैं। दे आर नॉट कोगुलेट बाय हीट, ये हीट करने पे कोगुलेट नहीं होते। एग्जाम्पल जैसे न्यूक्लियोहिस्टोन और दूसरा आपका ग्लोबुलिन ऑफ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है आपका प्रोटा अमाइंस। प्रोटा अमाइंस क्या होते हैं? दे आर सिंपलेस्ट ऑफ प्रोटीन, ये सिंपल प्रोटीन होती है। दे कंटेन 8 अमाइनो एसिड, इसमें 8 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। ये सोलुबल होते हैं वाटर में और ये गर्म करने पर ये कोगुलेट नहीं होते, इनका नेचर बेसिक होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सार्डिनिन एंड क्रिप्टिडीन इन द स्पर्म सेल ऑफ सर्टेन फिश, और जैसे हमारी कुछ जो स्पर्म सेल होती है उस प्रकार। नेक्स्ट है आपका स्क्लेरोप्रोटीन। स्क्लेरोप्रोटीन ये क्या होती है? दे आर फाइब्रस प्रोटीन, इन ये वाटर में इंसोलुबल है, साल्ट सॉल्यूशन में भी इंसोलुबल है। दे हैव ग्रेट स्टेबिलिटी, इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत होती है। जैसे एग्जांपल में केराटिन ऑफ हेयर एंड नेल्स, कोलेजन ऑफ बोन एंड स्किन। नेक्स्ट है आपका कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, तो ये क्या होती है? दे आर सिंपल प्रोटीन कंबाइंड विद ए नॉन प्रोटीन ग्रुप कॉल्ड प्रोस्थेटिक प्रोटीन। ये क्या होती है?
सिंपल प्रोटीन होती है, किसके साथ कंबाइन होती है, नॉन प्रोटीन ग्रुप के साथ, और इसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन ये कंटेन होती है न्यूक्लिक एसिड और आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ, जैसे हमारा वायरस प्रोटीन होती है। नेक्स्ट है आपका फॉस्फोप्रोटीन। तो फॉस्फोप्रोटीन की अगर हम बात करें, इट कंटेन फॉस्फोरिक एसिड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। एग्जाम्पल जैसे केसिन ऑफ मिल्क, वेटिलिन ऑफ एग, अंडा। नेक्स्ट है आपका ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन की अगर हम बात करें, दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, म्यूसिन ऑफ सलाइवा जैसे आपका सलाइवा होता है। नेक्स्ट है आपका लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन की अगर हम बात करें, दे कंटेन लिपिड्स। इसमें लिपिड होता है जैसे फैटी एसिड, फॉस्फोलिपिड्स और आपका कोलेस्ट्रॉल, और प्रोस्थेटिक ग्रुप भी होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, लिपोप्रोटीन ऑफ ब्लड, लिपोप्रोटीन ऑफ एग योल्क। नेक्स्ट है हमारा मेटलोप्रोटीन। मेटलोप्रोटीन ये क्या होता है, दे कंटेन मेटल। इसमें हमारा मेटल आयन कंटेन होते हैं एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आपका फेरिटीन विच कंटेन आयरन, सेरुलोप्लास्मिन विच कंटेन कॉपर। नेक्स्ट है हमारा क्रोमोप्रोटीन्स। तो क्रोमोप्रोटीन्स क्या होता है, दे कंटेन कलर्ड सब्सटेंस। ये कलर सब्सटेंस होता है, जैसे हमारा प्रोफायरिन होता है एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा हीमोग्लोबिन एंड साइटोक्रोमोसोम आता है, क्रोम्स आता है। चलिए अब बात करते हैं, ये तो सिंपल प्रोटीन थी हमारी। नेक्स्ट है हमारी ड्राई प्रोटीन। तो ड्राई प्रोटीन की अगर हम बात करें, ये क्या होती है, फर्स्ट हमारी प्राइमरी और डी नेचर डेराइव प्रोटीन्स। तो ये क्या होती है बच्चों, देख लेते हैं एक बार। दे आर फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ हीट, एसिड और एल्कली ऑन प्रोटीन्स। तो ये क्या होती है, ये जो फॉर्म की जाती है किसके, इसका जो एक्शन होता है किसके द्वारा होता है, हीट के द्वारा होता है, एसिड्स और एल्कली के द्वारा, किसके ऊपर होता है, हमारी जो प्रोटीन्स होती है। नेक्स्ट है आपका डीनेचुरेशन अकर्स विदाउट हाइड्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। और इनका जो डीनेचुरेशन होता है वो किसके बिना होता है, हाइड्रोलिटिक क्लीवेज के बिना होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या होती है, दीज आर प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन्स फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ वाटर, डाइल्यूट एसिड, एंजाइम। ये जो प्रोडक्ट होता है ये प्रोटीन का ही प्रोडक्ट होता है, किसके द्वारा इसका एक्शन होता है, या किस में इसका एक्शन होता है, वाटर में होता है, डाइल्यूट एसिड के साथ, और आपका जो कुछ एंजाइम्स होते हैं उनके साथ। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे आपका फाइब्रिन है, फाइब्रिन से फाइब्रोनोजन बनता है, मायोसिन से मायोसिन बनता है। चलिए नेक्स्ट है आपका मेटाप्रोटीन्स। मेटाप्रोटीन्स की अगर हम बात करें, दे आर फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ स्लाइटली स्ट्रोंगर एसिड एंड एल्कलाइज ऑन प्रोटीन्स। तो इनका भी क्या होता है, जो ये फॉर्म किए जाते हैं, इनका जो एक्शन होता है स्लाइटली स्ट्रोंगर एसिड के साथ होता है, एल्कली के साथ होता है प्रोटीन पर। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे एसिड एंड एल्कलाइज एल्ब्यूमिनेट्स। नेक्स्ट है आपका कोगुलेटेड प्रोटीन्स। कोगुलेटेड प्रोटीन्स क्या होती है, कोगुलेशन मतलब थक्का बनाना, एक प्रकार से थक्का। दे आर इंसोलुबल प्रोडक्ट। ये क्या होते हैं, इंसोलुबल प्रोडक्ट होते हैं, फॉर्म बाय एक्शन ऑफ हीट, एल्कोहल और आपका जो प्रोटीन्स होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कुक एग एल्ब्यूमिन, एल्कोहल प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन्स। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी ड्राई प्रोटीन। सेकेंडरी ड्राई प्रोटीन क्या होती है बच्चों, दे आर फॉर्म बाय हाइड्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ प्रोटीन, दे आर पेप्टाइड लिंकेज। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, प्रोटीएज, पेप्टोन्स और आपका पेप्टाइड्स होता है। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट चैप्टर एंजाइम्स। तो एंजाइम्स क्या होते हैं बच्चों, और एंजाइम्स के बारे में देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। तो एन एंजाइम इज ए प्रोटीनियस सब्सटेंस। ये क्या होता है, प्रोटीनियस सब्सटेंस होते हैं। दे एक्ट एज ए कैटालिस्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक प्रकार से कैटालिस्ट का काम करते हैं। चलिए अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं कि एंजाइम की जो
प्रॉपर्टी होती है वो किस प्रकार होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एंजाइम की प्रॉपर्टी के, तो एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स मैक्रो मोलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होते हैं, मैक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं, बड़े मोलिक्यूल्स होते हैं इनके भी, विद हायर मोलिकुलर वेट, इनका भी हायर मोलिकुलर वेट ही होता है। दे कैटालाइज बायो केमिकल रिएक्शन इन ए सेल, ये एक प्रकार से कैटालिस्ट का काम करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन में जो हमारी सेल में होती है। दे हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मोलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मोलिक्यूल्स, और ये क्या करते हैं, जो हमारे बड़े मोलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे मोलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन या तोड़ने का काम करते हैं। एंजाइम्स डू नॉट स्टार्ट ए रिएक्शन, एंजाइम कोई भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं करता। नेक्स्ट है हमारा एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड ऑल एंजाइम्स शो मैक्सिमम एक्टिविटी एंड ऑप्टिमम KMP ऑफ 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। और जो आपका एंजाइम की अगर एक्टिविटी जब कम होती है या उसके साथ टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ती है, तो उस कंडीशन में सभी एंजाइम्स क्या होते हैं, अपनी जो एक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम शो करते हैं। जैसे कितने टेम्परेचर पे की जाती है, 30 से 40 डिग्री। KMP का मतलब क्या होता है, मॉडल ऑफ हीट्स कंडक्शन, इसकी फुल फॉर्म होती है कैपनीज मार्किरोपोर सेट होता है। चलिए अब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं एक बार। तो क्लासिफिकेशन इस प्रकार होता है बच्चों, मैंने एक शॉर्ट फॉर्मूला बनाया है, ओथ लिल, तो आपको ऐसे याद रखना है, ओथ लिल, OTHLIL। तो O का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफिरेज, T मतलब ट्रांसफिरेज, H मतलब हाइड्रोलाइसिस, L मतलब लाइजेज, I मतलब आइसोमेरिस और L मतलब लाइगेसिस। चलिए पहला क्लासिफिकेशन है ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो ये क्या होता है, दीज कैटालाइज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये कैटालाइज जो होते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन शो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफिरेज, ये क्या होते हैं, कैटालाइज ट्रांसफेरिन ऑफ द केमिकल ग्रुप फ्रॉम वन टू अनदर ग्रुप या अनदर कंपाउंड। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ये क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, दे कैटालाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ बॉन्ड, ये एक बॉन्डिंग का काम करते हैं, बॉन्ड बनाने का भी काम करते हैं। एग्जाम्पल जैसे एंजाइम पेप्सिन हाइड्रोलाइज पेप्टाइड बॉन्ड्स इन प्रोटीन, जो एंजाइम पेप्सिन जब हाइड्रोलाइज होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ प्रोटीन में। नेक्स्ट है आपका लाइसिस, लाइसिस क्या होते हैं, दीज कैटालाइज द ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड्स विदाउट कैटालाइसिस। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एल्डोज एन एंजाइम इन ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट है आपका आइसोमेरिस, आइसोमेरिसिस ये क्या करते हैं बच्चों, दे कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ एन आइसोमर ऑफ ए कंपाउंड, ये एक कंपाउंड में एक कैटालाइज या आइसोमेरिस का काम करते हैं या उसका फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फोस्फोग्लूकोमेट्स कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 1 phosphate to glucose 6 phosphate, phosphate group is a transfer from one to another position in the same compound। अब जो हमारा फोस्फेट ग्रुप होता है जब वो ट्रांसफ़र होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में या दूसरी पोजीशन में, तो सेम कंपाउंड बनाता है। नेक्स्ट है आपका लाइगेसिस, लाइगेसिस क्या होता है, लाइगेसिस कैटालाइज द एसोसिएशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, इनका जो एसोसिएशन होता है लाइगेसिस कैटालाइज का वो 2 मॉलिक्यूल के साथ होता है। एग्जाम्पल जैसे DNA लाइगेज कैटालाइज द जॉइनिंग ऑफ 2 फ्रेगमेंट, मतलब उस फ्रेगमेंट मतलब क्या होते हैं, टुकड़े ऑफ DNA बाय फॉर्मिंग ए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट है हमारा कोफैक्टर, तो कोफैक्टर क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक आपका। तो कोफैक्टर आर नॉन प्रोटीन सब्सटेंस, ये नॉन प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं और एसोसिएट होते हैं एंजाइम के साथ। ए कोफैक्टर इज इसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम, ये जो कोफैक्टर होता है इसेंशियल होता है किसके लिए, एंजाइम की जो फंक्शनिंग की जाती है या उसकी फंक्शनिंग होती है उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एन एंजाइम विदाउट ए कोफैक्टर इज कॉल्ड एपो एंजाइम, एक जो एंजाइम होता है उसके विदाउट जब हम उसको
कोफैक्टर कहते हैं तो वही क्या कहलाता है, हमारा एपो एंजाइम भी कहलाता है। एन एंजाइम एंड इट्स कोफैक्टर टुगेदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हेलो एंजाइम। और जब एक एंजाइम और इसके जो कोफैक्टर होते हैं उस साथ साथ कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिएक्ट करते हैं तो उसको हम हेलो एंजाइम के नाम से जानते हैं। चलिए, जो हमारे कोफैक्टर होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं? दीज आर कोफैक्टर टाइटली बाउंड टू एन एंजाइम एट ऑल टाइम। ये कोफैक्टर क्या होते हैं? टाइटली बाउंड होते हैं एंजाइम के साथ हमेशा। को एंजाइम क्या होते हैं? एक को एंजाइम बाइंड टू एन एंजाइम ओनली ड्यूरिंग कैटालिसिस। और ये जो को एंजाइम होते हैं एंजाइम के साथ कब बाइंड होते हैं? जब वो कैटालिसिस की प्रक्रिया करते हैं। एग्जाम्पल जैसे नैड। नैड मतलब क्या होता है? निकोटानामाइड एडिनोनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। नैड इज ए कॉमन को एंजाइम। नैड जो होता है बच्चों ये क्या होता है? कॉमन को एंजाइम होता है और जितनी भी हमारी जो लिविंग सेल्स होती है उनमें पाया जाता है। ये आपको नोट कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। मेटल आयंस। मेटल आयंस क्या होते हैं? ए मेटल आयंस इज रिक्वायर्ड एट द एक्टिव साइट टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। चलिए, अब अगर हम इसके फैक्टर के बारे में बात करें तो फर्स्ट फैक्टर है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम इज मेड यूज इन डिटरमाइनिंग द एक्टिविटीज ऑफ सीरम एंजाइम फॉर डायग्नोसिस ऑफ डाई डिजीज। तो जो कंसंट्रेशन एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है उसके बारे में अगर हम देखें तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी होती है एंजाइम की तो वो जो यूज की जाती है बनी होती है किसकी तुलना के लिए? जो हमारा सीरम की जो एक्टिविटी होती है उसके लिए। दूसरी चीज़ एंजाइम क्या करते हैं? हमारी डिजीज़ के लिए और डायग्नोस के लिए भी मददगार होते हैं। नेक्स्ट है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मतलब इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम रिएक्शन until all the active site of enzyme molecules are saturated with the substrate molecules। तो अगर इसकी हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें बच्चों, जो सबस्ट्रेट होता है तो जब सबस्ट्रेट में जो उसकी कंसंट्रेशन होती है वो बढ़ती है या जो आपका एंजाइम है उसकी जो एक्टिविटी या वेलोसिटी है जब वो बढ़ती है तो उस कंडीशन में आपकी जो रिएक्शन होती है वो सभी जो आपके एंजाइम मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एक्टिव साइट होती है उसके साथ वो सैचुरेट हो जाती है जितने भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इस प्रकार ये हमने डायग्राम दिखाया हुआ है, इस प्रकार होती है। ये क्या होता है? हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है और ये हमारा रिएक्शन रेट है। तो इस प्रकार आपको दिखाई देती है, इस प्रकार आपकी रिएक्शन रेट होता है। ये क्या होता है? यहाँ पर एंजाइम कंसंट्रेशन और ये हमारा रिएक्शन रेट होता है। अगर हम सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन देखें तो उसकी आपको इस प्रकार दिखाई दे रही होगी, ऊपर की ओर जा रहा है फिर नीचे की ओर डाउन हो रहा है। अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन देखें तो हम इसका रिएक्शन रेट इस प्रकार ही होगा और इसकी जो कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट होगी। चलिए, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफ़ेक्ट ऑफ इसका जो मेन डिपेंड करता है वो टेम्परेचर के ऊपर भी इफेक्ट करता है। कितना होना चाहिए टेम्परेचर? 30 से 45 डिग्री सेल्सियस। इफेक्ट ऑफ पीएच। पीएच कितना होना चाहिए? ट्रिप्सिन एंजाइम ऑप्टिमम एक्टिविटी एट एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच पे आप उसको कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर्स। सम ऑफ द एंजाइम्स रिक्वायर सर्टेन इनऑर्गेनिक मेटेलिक कैटायन लाइक जैसे आपका मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज, जिंक, कैल्शियम, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम और आप एक्सेट्रा और भी बहुत सारे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंजाइम के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो पहला है कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम एंड द रिएक्टेंट सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट क्या होता है बच्चों? ये केमिकल रिएक्शन में होता है। तो जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं एंजाइम का और या रिएक्टेंट का सबस्ट्रेट का तो क्या होता है? ये क्या है? हमारा एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। तो एक जब इसका कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा? ईएस होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट होगा। दूसरी चीज़ जब हम इसको तोड़ेंगे, डिसइंटीग्रेटिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव द प्रोडक्ट, तो ये एक प्रकार का प्रोडक्ट देगा। एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम प्लस आपका प्रोडक्ट।
चलिए नेक्स्ट है द वोल कैटलिस्ट एक्शन ऑफ एंजाइम इज समराइज एज एंजाइम सबस्ट्रेट, ये हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट, ये क्या होगा एंजाइम सबस्ट्रेट। दूसरी चीज़ एंजाइम प्रोडक्ट और एंजाइम प्रोडक्ट, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या होता है सबस्ट्रेट होता है, ये हमारा क्या है एंजाइम है, और ये क्या है इसकी एक्टिव साइट है। तो जब सेम मॉलिक्यूल्स या से जो हमारा सबस्ट्रेट होता है ये इसकी जब वो इसकी एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा तो वो क्या कर लेगा एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये हमारी ये सबस्ट्रेट है सेम और ये हमारा एंजाइम की एक्टिव साइट है। तो जब वो सेम साइट एक जगह आके हमारी बाइंड होगी तो एक क्या करेगी कॉम्प्लेक्स बना लेगी। ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखो एक कॉम्प्लेक्स बना लिया इसने, ये हमारा क्या है सबस्ट्रेट है, ये हमारा क्या है एंजाइम है। तो इसने क्या कर लिया एक कॉम्प्लेक्स बना लिया एस, ये हमारा क्या था पूरा, ये पूरा क्या था हमारा एस था और ये पूरा क्या है हमारा एंजाइम है। तो एस एस प्लस एंजाइम ई एस एक कॉम्प्लेक्स इसने बना लिया। चलिए डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, अगर हम इसके बारे में बात करें तो कॉम्पिटिटिव और आपका नॉन कॉम्पिटिटिव, ये क्या होता है देयर इज स्ट्रक्चर सिमिलरिटी बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, इसका जो स्ट्रक्चर होता है सिमिलर होता है बिटवीन एंजाइम और सबस्ट्रेट के। नॉन कॉम्पिटिटिव में नो स्ट्रक्चर सिमिलरिटी, इसमें कोई स्ट्रक्चर की सिमिलरिटी नहीं होती। इनिबिशन इज रिवर्स बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इसमें जो इसकी जो एक्टिविटी या इसका जो इनिबिशन होता है वो रिवर्स होता है, उसकी कंसंट्रेशन जब क्या होती है इंक्रीज होती है किसकी सबस्ट्रेट की। इसमें क्या होता है इंक्रीज इन सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट में बढ़ता है। कंसंट्रेशन डज नॉट रिवर्स एंजाइम इनिबिशन, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो रिवर्स नहीं होती जब आपका एंजाइम इनिबिशन होता है। दूसरी चीज़ इनिबिटर्स डज नॉट बाइंड विद ई एस कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या होता है इनिबिटर बाइंड विद ई एस कॉम्प्लेक्स, इसमें बाइंड हो जाता है इनिबिटर और इसमें क्या होता है बाइंड नहीं होता। दूसरी चीज़ वी मैक्स रिमेन कॉन्स्टेंट, इसमें जो वी मैक्स है वो कॉन्स्टेंट है, इसमें कम हो जाता है। ये क्या हमारा के एम वैल्यू इंक्रीज, इसमें जो इसकी वैल्यू होगी वो कॉन्स्टेंट होगी। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लाइसोजाइम की। लाइसोजाइम क्या होता है, तो ये क्या होता है बच्चों इट इज़ एन एंजाइम प्रेजेंट इन एनिमल, ये भी क्या होता है एक प्रकार का एंजाइम होता है जो एनिमल में प्रेजेंट होता है। इन ह्यूमन प्रेजेंट इन टीयर्स, अगर हम बात करें ह्यूमन में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, आंसू में होता है, नेजल सिक्रीशन में होता है, सलाइवा में, प्लाज्मा और आपका जो गैस्ट्रिक जूस होता है। लाइसोजाइम प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट, लाइसोजाइम क्या करता है प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को बैक्टीरिया से विच और इनहेल और इंगेस्ट विद फूड, जब हम क्या कर जाते हैं इनहेल कर जाते हैं या भोजन के साथ उसको खा लेते हैं। तो इसमें देख लेते हैं हमारे कौन कौन से लाइसोजाइम है। तो फर्स्ट है आपका एमाइलेज, ये क्या करता है एक्यूट पैंक्रियाटिक के लिए काम करता है। नेक्स्ट है आपका एल्कलीन फोस्फेलेज, ये रिकेट्स में काम आता है रिकेट्स के लिए। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिनिन फोस्फोकाइनेज, ये किसके लिए क्या आता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए। नेक्स्ट है आपका ग्लूटामिक ऑक्सिलो एसीटेट, ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए ये भी काम आता है जिसको हम गोट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिनेज जीपीटी, ये लीवर डिजीज। नेक्स्ट है आपका आइसोसिट्रेट डाइहाइड्रोजिनेज आईडीएच के नाम से जिसको हम जानते हैं हेपेटाइटिस और लीवर। नेक्स्ट है आपका लैक्टेट डाइहाइड्रोजिनेज एलडीएच, ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए। और लास्ट है आपका लाइपेज एक्यूट पैंक्रियाटिक्स। तो बच्चों आज हमने जो आपका बायोकेमिस्ट्री थी उसके 2-3 चैप्टर कवर किए हैं जिसमें हमने प्रोटीन एंजाइम्स लाइसोजाइम्स के बारे में उनका क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया है। तो मिलते हैं फिर, बने रहना हमारे लेक्चर के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो शेयर भी करनी है और कमेंट भी करके बताना है क्या समझ में आपको नहीं आया है, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।